नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों रीट जो है 2021 पहले तो विवादों में इसलिए रही क्योंकि 5 से 6 बार इसे पोस्टपोन किया गया, कभी कोरोना तो कभी अलग अलग जो रीजन्स थे, चाहे वो ईडब्ल्यूएस वाला मैटर हो या कोई और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा विवाद फैला वो नकल प्रकरण को लेकर। नकल वाली चप्पलें भी जो है निकल कर सामने आई और एक बहुत सारे अभ्यर्थी और विशेषकर एक सेंटर पे तो दोबारा भी जो है एक ज़िले में एग्ज़ाम हुए। तो ये सारे विवाद तो इसमें थे ही, लेकिन उन विवादों में जो कहते हैं ना कि आग में घी वाला काम वो तब हो गया जब बोर्ड ने जल्दबाजी में रिजल्ट जारी करके कई सारे बच्चों के जिनके जो है 140 के आसपास अंक थे उनके 40% भी जो है नहीं दिखाई दे रहे थे उनकी जो ऑनलाइन वाली अंक तालिका है तो वो। और उसके बाद अब अंतिम में एक और विवाद आ गया है। वो विवाद ये है कि अभी आवेदन शुरू हो गए, आपको पता है कल परसों से, बीते कल परसों से। और इसके पश्चात भी जो है ओरिजिनल जो मार्कशीट होती है रीट की, जिसमें आपके जो है आप रीट का प्रमाण पत्र भी उसे कह सकते हो, उसमें अंक भी दे रखे होते हैं और ये भी लिखा होता है कि हाँ आपने रीट उत्तीर्ण किए हैं इतने परसेंटेज से या इतने अंकों से। तो अब उस मार्कशीट के या यूं कहें सर्टिफिकेट के नहीं आने के कारण फॉर्म रुक गए हैं क्या, या फिर आपको नहीं भरना चाहिए क्या, तो आज उस संबंध में बात करेंगे। बाकी बोर्ड के जो अध्यक्ष है उन्होंने जो अलग अलग पत्रकार वगैरह जिन्होंने बात करी उनसे, तो मीडिया को उन्होंने क्या बोला उस पर भी बात करेंगे। और पिछली रीट के संबंध में भी बात करेंगे थोड़ी सी कि पिछली बार जो है रीट का रिजल्ट आ जाने के बाद कितने समय में प्रमाण पत्र आ गए थे। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए कि पहले नकल करेक्शन जो कलेक्शन था उसकी वजह से देश भर में चर्चा में आई रीट, विशेषकर जो चप्पलों वाला मैटर था। चर्चा में आई रीट परीक्षा से बेरोजगारों को नौकरी मिलने से पहले एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राजस्थान सरकार ने सोमवार को 32,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन शुरू किया, आपको पता ही है बीते कल से। लेकिन प्रदेश के 11 लाख बेरोजगारों को रीट प्रमाण पत्र अभी तक नहीं मिले। तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न बनता है कि अब प्रमाण पत्र नहीं मिला, जो सर्टिफिकेट है जो आपको मिलता है वो नहीं मिला है, तो क्या फॉर्म नहीं भरना चाहिए क्या? तो दोस्तों फॉर्म आपको डेफिनेटली भरना चाहिए। किस बेस पे भरोगे? तो ऑनलाइन जो आप रोल नंबर, मॉम डैड का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऐड करके जो मार्कशीट निकालते हो ऑनलाइन से, उसी बेसिस पे आपको जो है इसमें मिल जाएगा प्रमाण पत्र। तो वो वाला भी चल जाएगा। यूँ तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तब तो ये ओरिजिनल प्रमाण पत्र चाहिए होगा जो आपके अभी आएगा, आया नहीं है, देरी क्यों हुई उसके संबंध में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल फॉर्म भरने के लिए ये भी चल जाएगी। तो देखिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष का दावा है कि बेरोजगार अभ्यर्थी ऑनलाइन अंक तालिका के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की ओर से गलतियों से बचने के लिए हार्ड कॉपी की मांग उठाई जा रही है। अब ये हार्ड कॉपी की मांग क्यों उठा रहे हैं? क्यों फॉर्म में फिर वो नंबर भी अंकित करने पड़ते हैं कि आपने कौन सा एग्ज़ाम पास किया है या क्या है, कितने अंक है, तो उसमें फिर मैटर ना हो जाए, तो इसलिए जो है अभ्यर्थी कह रहे हैं कि आप अंक तालिका ओरिजिनल जो है हमारी उपलब्ध करवा दो ताकि ऐसी कोई परेशानी नहीं रहे। अब देखिए बोर्ड अध्यक्ष का दावा है, डीपी जारोली जो हैं अपने आरबीएससी के अध्यक्ष, उनका दावा है कि अगले 7 दिन में प्रमाण पत्र वितरण का काम शुरू हो जाएगा। तो डीपी जारोली जो आरबीएससी यानी कि अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के जो अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगले एक सप्ताह में, यानी कि आज कितनी तारीख हो गई देखिए, तो आज हो गई है अपनी 11 जनवरी, तो एक सप्ताह मतलब 18-20 तारीख तक लगभग हम ये समझ सकते हैं कि आ जाएगा अपने प्रमाण पत्र। तो ये उनका कहना, अब देखते हैं कब तक आते हैं। शिक्षा विभाग की ओर से भर्ती को विज्ञप्ति जारी की गई है और राजस्थान बोर्ड की ओर से रीट प्रमाण पत्र जारी किए जाने विशेष हैं। दोनों के बीच तालमेल की कमी सामने आई, किनके बीच? निदेशालय के बीच जो अपने बीकानेर में है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बीच जो कि अजमेर में, तो इनके बीच तालमेल नहीं है। क्योंकि देखिए या तो फॉर्म पहले अभी जो शुरू किए हैं तो पहले ये जो है सर्टिफिकेट जारी किए जाने थे, और अगर सर्टिफिकेट जारी किए जाने में एक सप्ताह शेष था तो एक सप्ताह लेट जारी कर लेते विज्ञप्ति, और विज्ञप्ति चाहे अभी निकाल ली, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो साल के लास्ट जो दिन था 31/12/2021 उस दिन निकाली थी आई थिंक, तो 10 तारीख रखने की बजाय 20 रख लेते, बोर्ड से बात कर लेते कि आप कब तक प्रमाण पत्र जारी करोगे, उसके बाद ही फिर निकालते हैं। तो फिर ये यहाँ पर जो ये असमंजस एक जो चीज़ हो गई, कन्फ्यूज़न, वो नहीं होता। दोनों के बीच तालमेल की कमी है। इधर बेरोजगार संगठनों ने इस मामले में बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। आखिर 60 दिन बाद भी बोर्ड प्रमाण पत्र क्यों नहीं जारी की गई? पिछली रीट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 60 दिन बिल्कुल भी नहीं लगे थे, 15 से 20 दिन ही लगे थे, मतलब आधा महीना ही लगा था और वो रिजल्ट के बाद प्रमाण पत्र आ गए थे। अब देखिए प्रमाण पत्र आपको कैसे मिलेंगे, तो इसके बारे में आपको बात बताऊँ तो जो आपके ज़िले की 12th स्कूल है सबसे बड़ी, ज़िले में तो कई सारी होती हैं, हर गाँव में हो गई ये भी, लेकिन ज़िला लेवल पे जो
जो सबसे मान्य 12th स्कूल है उसमें आपके जो है मिलते हैं प्रमाण पत्र। हालांकि दूसरी भी कई स्कूल्स में मिल जाते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं कि उसमें ही मिलेंगे। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए सर्टिफिकेट का एक लिंक RBSE की वेबसाइट पर आएगा, उस पर जाके आपको अपने रोल नंबर फीड करने होंगे, तब आपको जो है उस स्कूल का नाम पता सब मिल जाएगा कि किस स्कूल में और कहाँ पर आपको जो है अपना जो प्रमाण पत्र है, ये यूँ कहें मार्कशीट ओरिजिनल रीट की मिलेगी। तो उसमें आप जाके ले लीजिएगा। वहाँ एक जो टीचर है उनको नियुक्त किया होगा इस संबंध में जानकारी के लिए, तो उनसे आप बात करके जो है ले सकते हो अपना प्रमाण पत्र या मार्कशीट ओरिजिनल वाली। अब देखिए, DP जारोली से जब जो संवाददाता थे इनके पत्रिका के, उन्होंने जब बात की तो देखिए उन्होंने क्या कहा कि अभी तक बोर्ड ने रीट प्रमाण पत्र जारी नहीं किए, अभ्यर्थी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में कैसे आवेदन करेंगे? तो बोर्ड अध्यक्ष क्या कह रहे हैं DP जारोली की ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं, इसके आधार पर अभ्यर्थी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन वाले तो हैं बट ऑफलाइन तो नहीं है, और इनका कहना है कि 1 सप्ताह भी लगेगा। तो इस पे जो है देखिए प्रमाण पत्रों की हार्ड कॉपी अभी तक नहीं मिली। तो इस पर क्या कहना है कि रीट प्रथम लेवल के प्रमाण पत्रों की प्रिंटिंग पूरी हो चुकी है, सेकंड लेवल के क्योंकि ज़्यादा है अभ्यर्थी और प्रमाण पत्र भी फिर ज़्यादा ही होंगे, तो उसकी अभी पूरी हम कर लेंगे। तो यही है कि जो प्रमाण पत्र है वो फर्स्ट लेवल वाले, उनकी तो बिल्कुल वो कह रहे हैं कि हमने कर ली है तैयारी, मतलब हो चुके हैं तैयार। फर्स्ट लेवल के तो बिल्कुल रेडी है, सेकंड लेवल के भी जल्दी हो जाएंगे, अगले 1 सप्ताह में फिर आप ले सकते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र कब से मिलने शुरू हो जाएंगे? तो इसके लिए इन्होंने जो है कहा कि भर्ती में आवेदन के लिए हमने ये जो है सरकार ने 1 महीने का समय दिया है, 7 दिन के अंदर प्रमाण पत्र आ जाएंगे, तो 1 महीने के भीतर सभी को मिल भी जाएंगे। तो ये लास्ट तारीख से पहले पहले, जो अपनी शायद 10 फरवरी है आई थिंक, उससे पहले पहले जो है इनको प्रमाण पत्र मिल जाएंगे। आगे देखिए कि प्रमाण पत्रों में देरी के पीछे क्या वजह है? तो इसमें जो बोर्ड अध्यक्ष DP जारोली वो ये कह रहे हैं कि रीट का जो परिणाम है वो सबसे कम समय में इस बार जारी हुआ, परिणाम संशोधित होने सहित कई वजहों से प्रमाण पत्रों की जो प्रिंटिंग है वो देरी से हो रही, क्योंकि रिजल्ट में चेंजेस होते गए, संशोधन जो है होते गए, चाहे वो आंसर की के कारण हो या विवादित प्रश्नों के कारण हो, तो उस कारण से जो है हमें समय लगा है, ऐसा इनका कहना है। और बाकी आपको पता ही है, फर्स्ट लेवल में 3,30,000 और सेकंड लेवल में लगभग 7,73,000 अभ्यर्थी इस बार उत्तीर्ण हुए। तो 10-11 लाख का, ये 11 लाख से ऊपर का ही आंकड़ा यहाँ पे बैठ रहा है, 11 लाख समथिंग। और बेरोजगारों का कहना है कि परिणाम कई बार संशोधित हुआ, ऐसे में हार्ड कॉपी मिलने पर ही नंबरों को लेकर जो है स्पष्ट कुछ कहा जा सकेगा। और बाकी आपको मैंने कई बार बताया कि फर्स्ट लेवल में कोई भी अंक नहीं जुड़ते, चाहे वो ग्रेजुएशन हो चाहे 12th हो, जो भी है नहीं जुड़ते, लेकिन सेकेंड लेवल में 10% आपके स्नातक यानी कि BA BSc BCom के नंबर जोड़े जाते हैं, और यही सारी प्रोसेस रहती है। और अब देखते हैं कि कब तक आपकी जो है वो अंक तालिकाएँ या यूँ कहें प्रमाण पत्र जारी होते हैं। और जब भी इस संबंध में कोई अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।